नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर धोरण 9 विषय हिंदी बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। जगदीश बाबू की डांट फटकार के बाद मदन अभी स्वस्थ हो गया। अपनी आंखों पर से आंसू निकाल लिए और मदन पूर्ववत स्वस्थ होकर अपना काम शुरू करने लगा। उसकी डांट फटकार से उसके बालमन पर चोट लगी थी, लेकिन बाद में वो चोट निकालकर वो खुद काम करने लगा है। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। जगदीश बाबू का एक मित्र था, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला, उसकी भेंट हो गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने वो दोनों कैफ़े में गए और कैफ़े में जाने के बाद जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया। मदन को इशारा किया कि इधर आओ। उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू को ऐसा लगा कि जैसे मुझसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। जब दूसरी बार बुलाया कि इधर आ जाओ, तभी मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी। जब पहली बार जगदीश बाबू मिले और उनका पता पूछा और जो मदन खुश हुआ था, रोज दाजू कहकर वो बुलाता रहता था और जगदीश बाबू आते ही उसके चेहरे पर खुशी आ जाती थी, मुस्कान आ जाती थी। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। पहले तो वो कहता था क्या लाऊं दाजू, पानी लाऊं, आइए दाजू, आपने खाना कल कम खाया था, कैसे हो, ऐसी सारी बातें वो पूछ लेता था। लेकिन आज क्या लाऊं दाजू भी उसने नहीं कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। जगदीश बाबू ने ही ऑर्डर दिया कि भाई 2 चाय और 2 ऑमलेट लाओ, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा वो जगदीश बाबू को दाजू कहकर पुकारता था और लाया दाजू कहने की अपेक्षा वो लाया साहब एक पॉय की तरह उसने जवाब दे दिया। साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। जाने इन दोनों में कभी बातचीत हुई न हो, अपरिचित हो गए थे। परिचित का विरोधी है अपरिचित। शायद पहाड़ियाँ है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। जगदीश बाबू का जो सहपाठी था उसने पूछा कि शायद पहाड़ी है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने। जगदीश बाबू ने जितना पहले प्रेम था उतने प्रेम से नहीं, रूखा सूखा उत्तर दे दिया कि हाँ, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। और उसकी और जो बातचीत होती थी वो बात का वार्तालाप चेंज कर दिया, बात को बदल दिया। मदन चाय ले आया था और मदन तभी चाय लेकर आ पहुंचा। मदन चाय लेकर आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत की ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा, जैसे मानो कोई एहसान कर रहा हो। इसी प्रकार वो मदन को सवाल करता है, प्रश्न पूछता है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। थोड़ी क्षण के लिए टेबल पर बिल्कुल मौन छा गया, यानी कि शांति हो गई। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की पेस्टिज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। सारी बातें उनको याद आ जाती है
जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। मुहावरा है ज्वालामुखी सा फूट पड़ना, अत्यंत क्रोध से बोलना या अत्यंत क्रोध में आना। जगदीश बाबू ने मदन की ओर देखा तो वो उसका जो गुस्सा था, उसका जो क्रोध था, जैसे अभी वो ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, ऐसा उन मदन की आंखों में जगदीश बाबू ने देखा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया। उसका सहपाठी था, उसने फिर से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मदन ने धीरे से जवाब दिया, बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। मदन के चेहरे पर आवेश था, गुस्सा था, और उसी गुस्से के कारण उसका चेहरा जैसे लाल हो गया हो, और लाल होते ही उसका जो चेहरा जो बहुत ही सुंदर लगता था, वो गोरा चिट्टा रंग का था, और गोरा चिट्टा रंग के ऊपर उसका चेहरा लाल हो गया क्रोध से, तो वो अधिक सुंदर लगता था। सुंदर तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो अल्मोड़ा। दूसरा, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो बॉय। बॉय कहते हैं मुझे, ऐसा कह। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? पहली जो विकल्प है उसी प्रकार उसका जवाब भी देना है। तो अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। दूसरा जो विकल्प है उसी प्रकार। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया गया। जो दाजू कहकर वो जगदीश बाबू को अपना समझता था, तो वही अपनत्व पर प्रहार किया, इसलिए उसे बुरा लगता था। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। जगदीश बाबू को पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन महसूस होता था। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? शुरू में कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू यानी बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत ही स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा लगता था। तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? तो आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था
लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। चौथा प्रश्न है, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। तो दाजू कहानी का जो मुख्य पात्र है मदन, मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के नजदीक आए एक भाई को दाजू कहते हैं। कैफे में आए जगदीश बाबू से उसका जब परिचय होता है तो परिचय होने के बाद उसको बहुत ही खुशी होती है और उनको यानी मदन को बड़ा भाई मिल जाता है। कोमल मन के मदन को ऐसा लगता था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी, लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, बाल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई समझता था, बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह अपने सिर को पैरों पर रखकर सिसकियाँ भर भर के रोता रहा, पूरा दिन रोता रहा। उसे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए वह रोता रहा। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे। फिर तो वह स्वस्थ हो गया, स्वस्थ होकर काम भी करने लगा, लेकिन वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया, दाजू रहा नहीं। जो भाई थे वो भाई का संबंध वहीं से कट हो गया। विद्यार्थी मित्रों, इसका जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहले 13 और 14 के जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, समझना है उसे। इसका स्वाध्याय का प्रश्न आपको लिखना है।